नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरएएस प्रीलिम्स 2021 का कंप्लीट एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। साथ ही देखेंगे कि किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पेपर का स्तर क्या रहा, कैंडिडेट्स का जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर क्या कट ऑफ रह सकती है। तो जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है आरएएस प्री 2021 का। इसमें चूंकि सेंटर बहुत ज़्यादा दूर दिए गए थे और बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो सेंटर पर पहुंच भी नहीं पाए, क्योंकि आरपीएससी ने 6 घंटे पहले तक कई सेंटर्स की जो डिटेल्स है उसको अपडेट किया, यानी उसको चेंज किया। तो इसके चलते बहुत सारे अभ्यर्थियों में बदलाव हुआ। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने वाले थे उनको पता ही नहीं था कि उनका सेंटर बदल दिया गया है, क्योंकि आरपीएससी ने नाइट में एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 12 और हनुमानगढ़ जिले के कई सेंटर्स जो हैं वो बदले गए। तो उन सेंटर्स पर जो पहुंचने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको मालूम नहीं था कि उनका सेंटर चेंज कर दिया गया। किसी तरह का कोई मैसेज उनके पास नहीं पहुंचा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो कि इंटरनेट वाला फ़ोन लेकर के नहीं जाते हैं एग्ज़ाम देते वक्त, तो इस वजह से उन तक सूचना ही नहीं पहुंची और वो पुराने सेंटर पर पहुंचे। इस गफलत के चलते बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए। और ऐसा कुछ एक दो सेंटर्स पर नहीं हुआ है, बल्कि लगभग हर ज़िले में ऐसी खबरें आई हैं, मीडिया में भी आई हैं कि अभ्यर्थी, जैसे कि एक बाड़मेर का जो सेंटर था उसमें पंचपदरा का वो सेंटर था, लेकिन उन्हें दूसरी जगह दे दिया गया था। तो इस तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए। और ज़्यादा दूर सेंटर होने की वजह से वैसे ही अभ्यर्थी बहुत ही कम संख्या में पहुंचे थे और उनमें से भी बहुत कम अभ्यर्थी एग्ज़ाम में बैठ पाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसलमेर का ये खबर आप देख सकते हैं। जैसलमेर में 17 परीक्षा केंद्र थे और वहाँ पर कुल 4780 कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देना था। तो आप देख सकते हैं जो उपस्थिति हुई, जिन अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया वो 1900 ही रही, यानी लगभग 40% के आसपास। 5000 में से 2000 कैंडिडेट्स ही एग्ज़ाम देने नहीं पहुंच रहे हैं, यानी कि 40% के आसपास ही जो है वो उपस्थिति रही है। और लगभग सभी जिलों से इसी तरह की उपस्थिति मीडिया के माध्यम से अभी तक मिली है। तो इसके आधार पर हम देखेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है इस बार। दूसरी बात करते हैं दोस्तों पेपर के स्तर की। तो सबसे पहले हर एक सेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले आपकी बात करते हैं मैथ और रीजनिंग सेक्शन की। मैथ और रीजनिंग सेक्शन के 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये जो सेक्शन था आपका मैथ और रीजनिंग का, इसका लेवल अगर आपको बताएं तो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। और अगर आपने मैथ और रीजनिंग में स्कोर किया है तो आप जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि इसके पीछे का जो रीज़न है वो आगे आपको समझ में आएगा। और जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम नहीं दिया है वो ये पेपर देखने के बाद फील करेंगे कि हाँ, इसमें बहुत ही कम कट ऑफ जाती अगर वो एग्ज़ाम में बैठते, क्योंकि पेपर का स्तर इस बार वाकई यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करते हुए आया है। साथ ही इसमें जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो भी यूपीएससी का कॉपी किया गया है। जिस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 3-4 फैक्ट्स दिए हुए होते हैं और उन फैक्ट्स के आधार पर जो ऑप्शंस में 3 से 4 ऑप्शन, जैसे ए, बी और बी, सी, डी, इस तरीके से ऑप्शन मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस है उनमें मल्टीपल चॉइस आपको दी जाती है। तो उस आधार पर क्वेश्चन पूछे गए थे, सेम यूपीएससी का पैटर्न कॉपी किया गया। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस ज़्यादा थे, जिनमें आपको मैच करना था कौन से सही हैं, कौन से मैच सही नहीं है और कौन से मैच बन रहे हैं। तो मैच द कॉलम वालों में अगर आपको कई कई क्वेश्चन में अगर एक पॉइंट भी, अगर आप एक फैक्ट भी जानते हो तो आपका पूरा क्वेश्चन उस फैक्ट के आधार पर सही हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी खूब मिले हैं। तो स्मार्ट तरीके से जिसने भी पेपर दिया है वो आराम से मिनिमम कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन जिसने मैथ रीजनिंग में 20 क्वेश्चन अच्छी तरह अटैम्प्ट कर लिए, साथ ही अगला जो सेक्शन है आपका करंट का, इसके भी क्वेश्चंस काफ़ी आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। 20 क्वेश्चंस थे और इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। जिसने भी अच्छी तैयारी की है वो इन 20 में से 15 क्वेश्चंस तो आराम से कर सकता है। 15 क्वेश्चंस रीजनिंग के आराम से, मैथ रीजनिंग के आराम से कर सकता है जिसने भी अच्छी तैयारी की है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, आपके 25 क्वेश्चन आए थे आपके हिस्ट्री, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री सब मिक्स था। तो हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, ये जो सारे टॉपिक हैं राजस्थान के हो चाहे इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के हो, इनके सबके मिला करके 25 क्वेश्चंस आए थे। और इनका जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था, यानी अगर किसी कैंडिडेट ने सीरियस पढ़ाई की है तो वो इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी जिसकी इतनी ज़्यादा सीरियस तैयारी नहीं थी वो इसमें एवरेज ही परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आर्ट और कल्चर के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से पूछे गए थे, यूपीएससी के पैटर्न पर पूछे गए थे। और जहाँ तक संभव है कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के
जो पेपर थे प्रीलिम्स के, उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उठाए गए थे। अब बात करते हैं जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें भी एवरेज आप कर सकते थे, मॉडरेट लेवल था इस सेक्शन का भी। अब नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक की, तो इकोनॉमिक्स जो है करंट को इंक्लूड करते हुए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसका लेवल भी मॉडरेट था। जिन्होंने करंट के जो डेटाज को पढ़ा है तो वो भी आराम से आप कर सकते थे इसमें। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है इसमें कई सारे क्वेश्चन मिक्स्ड पूछे गए थे, साथ साथ जैसे कई सारे जो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस थे वो भी इसमें साथ के साथ इंक्लूड किए गए थे। करंट में आपके स्पोर्ट्स के टोक्यो ओलंपिक के क्वेश्चंस भी पूछे गए, जिनका लेवल भी काफ़ी इजी रहा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बाद में आपका पॉलिटी का जो सेक्शन है, इसमें से 25 क्वेश्चन पूछे गए, तो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए पॉलिटी में से, और इसके अलावा आर्ट, हिस्ट्री एंड कल्चर में से सर्वाधिक 25 क्वेश्चन पूछे गए। तो पॉलिटी की अगर बात करें तो मॉडरेट लेवल इसका रहा, तो अगर किसी कैंडिडेट ने बहुत अच्छी तैयारी की है तो ही वो इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों पेपर अगर आपने नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर जाकर के आप पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने भी एग्जाम नहीं दिया है वो सारे कैंडिडेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 60% कैंडिडेट्स जो हैं वो एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए क्योंकि सेंटर्स काफ़ी दूर थे, तो उनके लिए ये पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो 40% कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने गए और उनमें से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो जो ओवरऑल उपस्थिति है वो लगभग 40% अभी तक की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 40% के आसपास ही कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे पाए हैं, अनेक कारणों से वंचित रह गए हैं। दूसरी बात, कई सेंटर्स पर कैंडिडेट्स को गलत जो है एड्रेस दिया गया सेंटर्स का, जिसकी वजह से भी काफ़ी हंगामा हुआ। तो हो सकता है कि उन सेंटर्स पर री एग्ज़ाम करवाया जाए, ऐसी मांग उठ सकती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम से वंचित रहे हैं। और इसके पीछे केवल और केवल आरपीएससी का जो एक लापरवाही आप कह सकते हैं, एक गैर जिम्मेदाराना जो रवैया रहा। पहले तो सेंटर्स काफ़ी दूर दिया गया, उसके बाद में नेट बंदी कर दी गई, समय से पहले नेट बंदी कर दी गई, और उसके साथ ही रात में एग्ज़ाम से 6 से 7 घंटे पहले आरपीएससी सेंटर चेंज करने का नोटिफिकेशन डाल रहा था अपनी वेबसाइट पे, ट्विटर पे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसकी गफलत में एग्ज़ाम से वंचित रहे। और दूसरी बात, इतनी दूर सेंटर्स पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों के हमें फ़ोन आए, बहुत सारे अभ्यर्थियों से हमने बात की ऑनलाइन, जिन्होंने बताया कि उनके ज़िले से परीक्षा केंद्र के ज़िले तक कोई रूट ही नहीं है, ना वहाँ पर रेल सेवा कोई जाती है, ना ही कोई बस सेवा जाती है, और प्राइवेट गाड़ियाँ करके भी कई कैंडिडेट्स ने कोशिश की, लेकिन सामान्य परिवार से फिर भी कैंडिडेट्स वंचित रहे ही हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर कट ऑफ की। तो दोस्तों चूँकि सभी को मालूम है कि इस बार कैंडिडेट्स बहुत ही कम अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में, लगभग 40% इसके आसपास कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, तो कट ऑफ तो कम रहेगी ही प्रीवियस ईयर की तुलना में। साथ ही पेपर का लेवल भी जो है इस बार थोड़ा यूपीएससी को कॉपी किया गया है और यूपीएससी पैटर्न पर आया है, तो इस बार कट ऑफ और भी इस वजह से भी कम रहेगी। कैंडिडेट्स की संख्या कम है, ये तो है ही। 40% की अगर बात करें तो 6.5 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। इसका जब आप 40% निकालेंगे तो ये लगभग आपका बैठता है 26, यानी 2,60,000 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है। 2,60,000, ये 60 से 70 या 80 हज़ार भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा अभी नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए हैं। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। प्रीवियस जो वैकेंसीज थी वो लगभग 1000 के आसपास ही थी, और इस बार 988 है, तो लगभग वैकेंसी उतनी है, तो वैकेंसी में उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो फैक्टर जो काम करेगा, एक तो उपस्थिति कैंडिडेट्स की कम रही है, दूसरा पेपर का जो स्तर है वो प्रीवियस ईयर्स की तुलना में थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न फॉलो किया गया है। पहली बार ऐसा देखा गया है आरपीएससी में क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो यूपीएससी का कॉपी किया है आरपीएससी ने। और जो कट ऑफ रह सकती है इस बार, ये प्रीवियस ईयर 2018 की जो प्रीलिम्स हुई थी उसका कट ऑफ है। इसमें ओबीसी की जो कट ऑफ है वो पहले जो है जारी की गई थी वो 99 दे दी गई थी, जो बाद में रिवाइज्ड कट ऑफ जारी की गई थी वो 76 के आसपास थी, तो हम यहाँ पर 76 इसको मान के चलेंगे, और कोई कट ऑफ चेंज नहीं हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है इस बार जो रह सकती है वो दोस्तों 60 से 65 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम कट ऑफ आपको ये लग रही होगी, लेकिन 60 से 65 के बीच में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है। और इसमें जो वीमेंस की है वो कट ऑफ इससे भी 10 मार्क्स कम, यानी लगभग 50 से 55
नंबर रह सकती है जो महिला उम्मीदवार है जनरल कैटेगरी से। अब दोस्तों बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी की जो कट ऑफ है वो इस बार रह सकती है लगभग, अगर जनरल की 60 रह रही है तो आप मान के चल सकते हैं कि एससी की कट ऑफ तो और भी ज़्यादा कम रहेगी, लगभग आपकी 40 से 45 के बीच आपकी एससी की कट ऑफ रह सकती है। बात करें एसटी की कट ऑफ की बात करें तो जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में भी एसटी की कट ऑफ एससी से अधिक ही रही थी, उसी तुलना में एसटी की कट ऑफ 45 से 50 के बीच में रह सकती है। दोस्तों बहुत ही कम कट ऑफ इस बार रहने वाली है। ओबीसी की बात करें तो प्रीवियस जो कट ऑफ रही थी वो 76 लगभग जनरल की ही बराबर थी, तो इस बार ओबीसी और प्लस आपकी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों की जो कट ऑफ है वो लगभग यहाँ पर जो है बराबर रहेगी, और कट ऑफ रहेगी लगभग ओबीसी की जो है जनरल के बराबर रहेगी, यानी 60 से 65 के बराबर, 60 से 65 के बीच रहेगी। और अदर जो वीमेन कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ आप 5-5, 10-10 मार्क्स कम कर सकते हैं। तो बस यही कट ऑफ रहने वाली है इस बार, इससे ज़्यादा कट ऑफ इस बार उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी इससे ऊपर कट ऑफ जाएगी ऐसा नहीं है। जनरल की कट ऑफ 60 से 65, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 60 से 65 और एससी की कट ऑफ 40 से 45 और वहीं एसटी की कट ऑफ 45 से 50 रह सकती है। दोस्तों इसके अलावा अब बात करते हैं हम जो अदर कैटेगरी है उनकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर साथ के साथ देख लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं कि हमारी कट ऑफ बताई नहीं, तो उनके लिए भी यहाँ पर कुछ कट ऑफ साथ में बता देते हैं। तो कैंडिडेट्स जो हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स जो हैं इनकी कट ऑफ की बात करेंगे तो जो प्रीवियस जो आपकी कट ऑफ रही हैं आपके लिए यही है कि आप प्रीवियस कट ऑफ से लगभग अपनी जो कट ऑफ है उसमें 10 से 15 मार्क्स का जो है रिडक्शन कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी बी एल एंड वी कट ऑफ जो है वो 38 प्रीवियस रही थी, इस बार आपकी 25 से 26 के बीच में रहेगी। इसी तरीके से एच आई जो कैटेगरी है उसकी कट ऑफ लगभग 15-16 मार्क्स रहेगी। इसके बाद जो एल डी कैटेगरी है इनकी कट ऑफ जो है वो 60 से 65 के बीच में रहेगी। और इसके बाद में आपकी एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो इस बार 25 से 27 के बीच में रहेगी। और जो एसपी कैटेगरी है जिसकी प्रीवियस कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी 88.59, ये कट ऑफ आपकी 70 से 75 के बीच रह सकती है। बाकी कोई नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं उस पर डिपेंड करता है, बाकी बताना था कैंडिडेट्स को तो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कैलकुलेशन इतना ही बैठता है। तो दोस्तों ये थी आरएएस प्रीलिम्स 2021 की कट ऑफ। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी कम अपीयर हो पाए क्योंकि आरपीएससी ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से सेंटर्स अलॉट किए थे। इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आरपीएससी का जो ये दूर सेंटर दे करके नकल रोकने का जो तरीका है ये कितना कारगर है या ये सही है क्या। और नेट बंद करने से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का नुकसान हुआ है, बहुत सारे और लोगों का भी नुकसान हुआ है। हालांकि नकल रोकने के लिए नेट बंद करना या दूर सेंटर देना कोई कारगर तरीका नहीं कहा जा सकता। ये तो वही बात है कि एक चूहे को पकड़ने के लिए आप पूरा का पूरा पहाड़ ही खोद रहे हो, यानी इस तरीके की आप तरीके लगा रहे हो जो कि वास्तव में सही तरीके नहीं है, संवैधानिक तरीके नहीं है। क्योंकि एक ही ज़िले के 2 कैंडिडेट्स जो साथ में तैयारी कर रहे हैं उनमें से एक कैंडिडेट का सेंटर आता है, अगर मान के चलें कि एक कैंडिडेट श्री गंगानगर का है या बीकानेर के 2 कैंडिडेट्स हैं, उनमें से एक कैंडिडेट का सेंटर आया है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ इधर दिया गया है। दूसरा जो कैंडिडेट है उसका सेंटर जो है उसके नज़दीक के ज़िले में ही आ गया, जैसे कि बीकानेर का अगर कोई कैंडिडेट है तो चूरू में जिसका उसका सेंटर आ गया है। ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं या महिला उम्मीदवार हैं उनको दिया गया है। तो ये एक तरीके से उस कैंडिडेट के साथ अन्याय है जो कि बराबर तैयारी कर रहा था लेकिन उसका सेंटर दूर होने की वजह से उसका एग्ज़ाम बिगड़ा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।